सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मन का तप पढ़ रही थी कल, मानस तप। मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनम आत्मविनिग्रह भाव संशुद्धिः इति एतत् तपो मानसम उच्यते। तो आपको आत्मविनिग्रह क्या है और भाव संशुद्धि क्या है, ये दो चिंतन करने के लिए बताया था। करके आई आप? नहीं किया? बताओ। नमस्ते। आत्मविनिग्रह का मतलब मेरे को समझ आया, प्रत्याहार की स्थिति जो है, जो कठोपनिषद में बताया कि यदा पंजाबो तिष्ठन्ते जानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचष्टते तमाहुः परमं गति। जब ठीक, उसका अर्थ आ गया, मेरे को समझ में आता है। मतलब यही से प्रत्याहार की स्थिति बोलने के लिए इसमें बताया। और आत्मविनिग्रह से क्या समझे? बताओ जी। जो इंद्रियों की विषय है, तो उस विषय इंद्रिय को इस विषय से हटाना, ये आत्मनिग्रह है। और भाव शुद्धि मतलब जो मन में कपट छल बुद्धि होती है, वो कोई किसी प्रकार की कपट बुद्धि ना करना, एक निष्कपट बुद्धि। ठीक है। और जी दीदी जी, मैं इसको ऐसा समझता हूँ, अपने आप को वश में करना है कि जैसे हमें किसी विषय को लेकर हमारे मन में गुस्सा आ रहा हो, एक मतलब प्रतीकात्मक रूप से बोल रहा हूँ, तो वहाँ पर हमें कभी कभी लगता है कि हम गुस्सा कर दें ऐसे लगता रहता है, और हम अपने आप को समझाते रहते हैं कि थोड़ा ठहर जाए, और अंत में गुस्सा नहीं करते हैं, और हम उस परिस्थिति विशेष से एक बहुत बड़े घटना होने से बच जाते हैं। तो मैं इसको समझता हूँ कि अपने आप को वश में करना। बहुत सुंदर, यही आत्मविनिग्रह है। आत्मविनिग्रह का मतलब है अपने मन के ऊपर इतना कंट्रोल हो कि जब हटाना चाहिए किसी चीज से तो हट जाए, और जब लगाना चाहिए तो लग जाए। बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। हम पढ़ाई में लगाना चाहें मन को और मन लगता नहीं है। होता है ना रोज हमारे साथ ऐसे। हम चाहते हैं सूत्र याद करना, मन कहीं और जाता है। हम चाहते हैं मन को ध्यान में लगाना, मन कुछ और विचार उठा रहा होता है। हम चाहते हैं यहाँ गीता की कक्षा में आत्मचिंतन करना, कि कुछ यहाँ से गेन करके उठें, मन कहीं और ही रहता है। तो जैसे आए वैसे वापस चले जाते हैं। जहाँ से हटाना चाहते हैं मन को, वहां से हटता नहीं है, और जहाँ लगाना चाहते हैं वहां लगता नहीं है। बहुत बड़ी समस्या है ये। तो ये आत्मविनिग्रह ये तप से उपलब्ध होता है, ऐसे ही मतलब नहीं मिलता है किसी को। लेकिन मानसिक तप करें तो ये ऋषियों का सिद्ध हो जाता है आत्मविनिग्रह। कोई भी हमारे साथ ऐसी घटना घटित हुई जो हमें अच्छी नहीं लगती है, और हम अपने मन को कहें कि बस अब यहाँ से हटो, नहीं तो वो घटना तो घटित हुई थी सुबह, और उसका चिंतन चलता है रात तक, और कभी चलता है दूसरे दिन तक, कभी चलता है 10 दिन तक, और फिर वो वस्तु, वो स्थान या वो व्यक्ति जहाँ वो घटना घटित हुई थी, जैसे ही वो सामने आता है वो तुरंत याद आ जाता है। फिर यहाँ मेरे साथ ऐसे हुआ था। तो इसका मतलब है कि हम बाह्य दृष्टि से तो हट गए थे। जैसे मान लो आपका कहीं किसी जगह एक्सीडेंट हुआ था,
और किसी व्यक्ति ने एकदम सामने से आपको टक्कर मारी थी, फिर उस व्यक्ति के साथ थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट हुआ, आपका थोड़ा झगड़ा हुआ, उलझे और फिर कहा सुनी हुई और उसके बाद वहां से चले गए, जैसे तैसे वो निपट गया वहां पे। और फिर आप 6 महीने के बाद वहां से गुजरते हैं तो तुरंत वो चीज वापस आ जाती है। फिर वही घटना वर्तमान में हम उसको मतलब आज ही घटी है जैसे, ऐसे हमारे मन की स्थिति हो जाती है। उस व्यक्ति को फिर हम अपनी आंखों के सामने ले आते हैं और फिर हमें उतना ही गुस्सा आता है, उतनी ही परेशानी होती है, पसीने आ जाते हैं व्यक्ति को। तो इसका क्या मतलब है, बाहर से तो हमने उसी दिन हटा दिया था 1 घंटे के बाद ही, लेकिन अंदर से साफ नहीं किया था हमने। एक होती है चीजें बाहर से हटानी, एक होती है अंदर से हटानी। तो ये अंदर से जो हटाना है ये आत्म विनिग्रह है। बाहर से तो व्यक्ति हटा देता है, कई बार बोलता भी नहीं है व्यक्ति। हमारे को किसी ने कुछ कहा, जैसे बड़े व्यक्ति ने कहा या छोटे व्यक्ति ने कहा, किसी ने भी किसी को कुछ कहा, तो हम बाहर से तो फिर मुस्कुरा के चल देते हैं। हम ये दिखाते हैं कि हमने इसको सहन कर लिया है या हमने इसको छोड़ दिया है, लेकिन हमारे अंदर कई दिन तक चलता रहता है वो। तो इसका मतलब है हमने बाहर से तो पहुंच दिया था, बाहर से तो हटा दिया, चीज को क्लीन कर दिया, अंदर से क्लीन नहीं किया। अंदर से इसलिए नहीं किया क्योंकि हमने मानसिक तप नहीं किया, आत्म विनिग्रह की स्थिति हमारी नहीं है। और जिसकी आत्म विनिग्रह की स्थिति है वो कहता है कि ये कल्याणकारी नहीं है मेरे लिए, तो अंदर से हटा दिया। पहले वाला जो था ना, इससे पहले वाला सौम्यत्वम और मौनम, ये दोनों तब ही घटित होंगे जब आत्म विनिग्रह व्यक्ति के पास होगा। अगर आत्म विनिग्रह नहीं है तो सौम्यत्वम आ नहीं सकता है और मन मौन हो नहीं सकता है। मन कुछ ना कुछ तो बोलता ही रहेगा, कुछ ना कुछ उठाता ही रहेगा, चुप नहीं होता है मन। तो मौन घटित ही तब होता है आत्म विनिग्रह। सौम्यता कोई ऐसी चीज नहीं है कि हम कोई रेडीमेड कहीं से ले लें, खरीद लें या ऐसा बनाने की कोशिश कर लें। सौम्यता ऐसे ही है, मतलब ऐसा नहीं है कि चलो अब सूरज तो जब निकलेगा तब निकलेगा, हम अंधकार को तो थोड़ा थोड़ा हटाएं। अंधकार हटेगा ही नहीं जब तक सूरज नहीं निकलेगा। सूरज का निकलना और अंधकार का हटना दोनों साथ साथ होते हैं। तो मन का चुप होना और मन का सौम्य होना दोनों साथ घटित होंगे। मन का मौन और मन का सौम्यत्व, मन का आत्म विनिग्रह और मन का सौम्यत्व। जितना जितना व्यक्ति हल्का होता जाता है ना, लाइट होता जाता है, उतना उतनी प्रसन्नता बढ़ती है। जितना जितना भारी रहता है उतना उतना रोगी होता है। एक तो शरीर की स्थूलता होती है, शरीर जितना जितना भारी होगा उतना उतना शरीर रोगों का घर बनता जाएगा, कुछ ना कुछ रोग आते जाएंगे। और जितना जितना हल्का होता जाता है, वो कैसे भी करें आप नेचुरोपैथी से करें, आप योग से करें, प्राणायाम से करें, एक्सरसाइज से करें, उपवास से करें, कैसे भी करें, लेकिन यहाँ तक कि एलोपैथी से भी कुछ लोग कर लेते हैं। हमारे यहाँ एक वो हैं, बिजनेसमैन है अपने रानीपुर मोड़ पे, बालाजी ज्वेलर्स। उनको बहुत स्थूल शरीर हो गया था, तो फिर अभी आजकल एक ऐसी वो है कि वो आंत है ना हमारी, उसको काट देते हैं और फिर थोड़ी सी आंत रखते हैं छोटी सी, फिर उसको जोड़ देते हैं, ज्वाइंट कर देते हैं। तो जो खाया है वो फटाफट वहां से घूम के निकल जाता है। तो थोड़ा खाया जाता है, छोटी है ना आंत, तो वो उनका वेट एक्स्ट्रा जो है उसको हटा देते हैं, जो फैट था उसको हटा देते हैं और आंत को काट देते हैं। तो अब उस व्यक्ति की मजबूरी है, वो इतना ही खा सकता है, उससे ज्यादा खा नहीं सकता है। तो वो बहुत मतलब ऐसे हो गए, अभी बिल्कुल पतले हो गए, एक सामान्य व्यक्ति जैसे हो गए। मतलब 2 गुना चला गया, 1 गुना बचा है, ऐसा हो गया। जैसे 100 किलो वजन था तो 33 किलो बचा है, ऐसे हो गया।
तो मैंने पूछा भैया अभी कैसे लग रहा है? बोल जी इतना अच्छा लग रहा है, एक स्फूर्ति बनी रहती है, हर चीज में मन करता है। नहीं तो पहले ऐसे कर मतलब ढोना पड़ रहा था, मन ही नहीं करता था, कहीं किसी के यहाँ जाने को मन नहीं करता, कि अच्छे काम में, बच्चों के साथ बैठने में, किसी भी चीज में बहुत एक आलस्य सा आता था, प्रमाद सा, अच्छा ही नहीं लगता था किसी के साथ भी मिलना जुलना कुछ भी। और अब बहुत ही स्फूर्ति रहती है। और ये एक व्यक्ति का नहीं, ये आप तो सुनते रहते हैं महाराज जी के शिविरों में, कहते हैं जी एक मोटापे के लिए हमने ये करना शुरू किया था योग, और इसके साथ साथ डायबिटीज भी चली गई, इसके साथ साथ बीपी भी ठीक हो गया, इसके साथ साथ मानसिक तनाव रहता था। तो एक के करने से सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। ये शरीर की स्थूलता है। एक मन की स्थूलता होती है, मन बहुत भारी रहता है व्यक्ति का, और इतना भारी बना रखा है कि जैसे सारी देश दुनिया को चलाने की और सारी दुनिया को सुधारने की जिम्मेदारी इसी व्यक्ति के पास है। और इस तनाव में वो सुधार अपने को भी नहीं पाता है, देश दुनिया की बात छोड़ो फिर। और जितना चीजों को लाइटली लेते हैं, नहीं तो व्यक्ति कहता है इसने ऐसा बोल कैसे दिया, इसने ऐसा किया कैसे। ठीक है, किया उसकी वैसी समझ है, उसका वैसा ही सोच है, ठीक है, हर व्यक्ति स्वतंत्र है सोचने में। किया बस, उसको छोड़ो, आप लाइट रहो, आप उसको क्यों ढो रहे हो? और आपके ढोने से भी कौन सा उसमें चेंज आ जाएगा? हर व्यक्ति की अपनी प्रकृति है, अपने ढंग से सोचेगा, अपने ढंग से बोलेगा, अपने ढंग से ही करेगा। और हम कौन सा दूसरे के ढंग से कर रहे हैं? हमारे को गीता के भगवान कृष्ण रोज बताते हैं, उपनिषद के ऋषि रोज बताते हैं, दर्शनों के ऋषि रोज बताते हैं। तो क्या हम सारा का सारा आचरण जैसा ऋषियों ने बताया है वैसा ही करते हैं? वैसा करते तो आत्म साक्षात्कार हो जाता। तो कहीं ना कहीं तो हम भी तो उनका कहना नहीं मानते हैं ना, ऋषियों का। कुछ मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं। जो हमें अनुकूल पड़ता है उतना मानते हैं, अनुकूल नहीं पड़ता है वो नहीं मानते हैं। तो जब हम भी अपने से बड़े वालों का 100% नहीं मानते हैं, तो हमारे वाला कहना सब कोई माने, ये मानसिकता कैसे हो सकती है? तो उसको ढोना नहीं है, ठीक है, एक बार बता दिया, और वो भी जहां अपना बताने का हक है वहां बता दिया। ऐसे नहीं कि सड़क पे चलते चलते किसी को भी भाषण दे के आ जाओ, जो सुनने को तैयार नहीं। जिनके साथ हमारा संबंध है, जो घर में हमारे साथ रहते हैं, जो संस्थान में हमारे साथ रहते हैं, जिनकी हमारे पास जिम्मेदारी, जो ऑफिस में हमारे साथ रहते हैं, जो कंपनी में, दुकान में, फैक्ट्री में, तो जिनके साथ हमारा संबंध है उनको हमने बता दिया एक बार, आपका कल्याण इसमें है, अकल्याण इसमें है, चॉइस आपके हाथ में। अपने आप को लाइट रखे व्यक्ति, और जितना जितना हल्का होता रहेगा, निश्चिंत रहेगा, निर्भय रहेगा। नहीं तो व्यक्ति को अपेक्षाएं होती है ना, जब मैं किसी दूसरे से कुछ करवाना चाहता हूं तो वो भी तो मेरे से चाहेगा ना। आप भी फ्री, हम भी फ्री, दोनों आनंद से रहो। इसका ये अभिप्राय नहीं है कि मतलब फिर आदमी गैर जिम्मेदार हो जाए। गैर जिम्मेदारी का भाव नहीं है, जिम्मेदारी पूरी। और वो नहीं करे तो भी अपने वाला कर्तव्य 100% करना है, उसके पीछे अपने वाले को नहीं छोड़ना है। मुझे क्या करना चाहिए वो मुझे करना ही है। नहीं तो व्यक्ति कहता है कि ठीक है, ये इन्होंने ऐसे किया इसलिए हमने भी ऐसे किया। तो अपना छोड़ना नहीं है, अपना 100% करना है, तभी हल्के रहेंगे। नहीं अपने वाला छोड़ दिया तो भी मन पे भारीपन रहता है फिर, क्योंकि अंदर अंदर व्यक्ति को लगता है कि ये ऐसे ठीक नहीं चल रहा है, ना ये हमें गिनते गांठते हैं ना हम इनको गिनते गांठते हैं, और अंदर अंदर चल रहा है कि ये मेरी बात माने, ऐसा करें, और उस दूसरे को भी लग रहा है ये मेरी बात माने। तो उसको बोलते हैं शीत युद्ध। शीत युद्ध सुना है ना? ना बात भी नहीं, बातों में भी नहीं करते हैं, हैं? मन मन में चलता है। शीत युद्ध उसको कहते हैं, भावनाओं में चलता है।
वाणी से ना वो उसको कुछ कह रहा है ना वो कुछ कह रहा है, लेकिन भावनाओं में चल रहा है, मन मन में चल रहा है। इसको कहते हैं शीत युद्ध। तो शीत युद्ध की स्थिति में जो व्यक्ति है वो सौम्य हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। सौम्य तो तब हो सकता है जब वो उस सौम्यता के सागर के साथ रहे थोड़ी थोड़ी देर के बाद, और उसके बाद निरंतर रहे। और जैसे जैसे व्यक्ति को इस सौम्यता का टेस्ट आ गया ना, फिर उसको इस कलह क्लेश वाली, इस शीत युद्ध वाली स्थिति में एक पल भी रहना अच्छा नहीं लगता है, तुरंत निकलता है वो। जैसे आप यहाँ पतंजलि योग पीठ में रहते हैं, एक पवित्र दिनचर्या है यहाँ की, और फिर आपको भले ही आपके ही घर में भेज दिया जिसमें आप पले बढ़े, और वहां पर लोग सुबह से शाम तक आपके पास आते हैं, गपोड़े मारते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, ना कोई स्वाध्याय, ना ध्यान, ना भजन, ना संध्या, ना हवन, कुछ नहीं, ना योग। तो एक दो दिन तो अच्छा लगेगा, उसके बाद क्या लगता है? भागने की इच्छा होती है, कहाँ चक्कर में पड़ गए भाई, चलो अपने वहीं पर ही। क्यों? क्योंकि आपको ये टेस्ट चख लिया आपने, आपको इसका पता लग गया, इस सात्विकता का। इसलिए उस राजसिकता और तामसिकता में आप रह नहीं सकते। अभी मैं बिहार गई, एक भाई यहाँ था, पहले सेवा के लिए आया था, फिर चला गया, जाके शादी कर ली। मैंने कहा विनोद जी क्या हाल है? अरे दीदी पूछो मत। मैंने कहा आए क्यों थे फिर? तो कई बार व्यक्ति चला भी जाता है, उससे भूल हो जाती है, फिर आने का यदि रास्ता खुला है तो आ जाते हैं, नहीं तो फिर पूरी जिंदगी भर उसको मतलब अंदर अंदर से वो क्लेश सौम्यता में नहीं जाने देगा, परेशान रहेगा वो व्यक्ति। तो जिसने अपने चित्त की इस सौम्यता को, इस मौन को एक बार महसूस कर लिया, वो फिर विचारों की भीड़ में, विचारों के युद्ध में रह नहीं सकता है, वो निकालेगा तुरंत अपने आप को। हम जब तक उसको नहीं देखा है तब तक हमें लगता है कि कैसे मन को मौन करें, विचार तो चलेंगे ही। ये वाणी तब तक ही बोलते हैं जब तक हमने उसको देखा नहीं है। अगर आपने कभी थोड़ी देर के लिए भी, 2, 4, 5 मिनट के लिए भी अगर उस निर्विचार वाली स्थिति में आप चले गए, उसको आपने महसूस कर लिया, तो आपका मन बार बार उसी में जाने की डिमांड करेगा फिर, और कोशिश करेगा उसमें जाने की। तो इसलिए एक बार तो तप करके उसको प्राप्त करना होता है, इसलिए इसको तप कहा। शरीर से भी तप करना होता है, वाणी से भी करना होता है, मन से भी करना होता है, इसके बाद फिर वो हमारा स्वभाव बन जाता है। तो पहले तो तप करवाना चाहिए अपने शरीर को। और तप करते समय कुछ लोग तो प्रारंभ ही नहीं करते हैं। प्रारभ्यतेन खलु विघ्न बहेन। जो नीच प्रकृति के लोग हैं, कितना कठोर शब्द प्रयोग किया, मतलब जिनको कुछ नहीं करना है, जिनकी कोई मनुष्य शरीर को पाकर के भी नितांत तामसिक प्रकृति है, वो तो कोई अच्छा काम शुरू ही नहीं करते, वो कौन झंझट मोड़ ले। और कुछ प्रारंभ तो कर देते हैं, लेकिन उनका उत्साह जो है ना वो ऐसे ऐसे करता रहता है, ऊपर नीचे, फिर जैसे थोड़ी सी बाधा आई छोड़ दिया। और जब सर्दी हो गई अब यज्ञ में नहीं जाएंगे, अब सर्दी हो गई अब व्यायाम नहीं हो पाएगा, आज तो बारिश भी हो रही है इसलिए आज तो कक्षा बंद कर दो। थोड़ी सी प्रतिकूलता आते ही उनका मन रिएक्ट करता है, वो तप नहीं समझते हैं, उसको हटा देते हैं। ज्ञान मिल रहा था, बोल जी 1 बजे तक पढ़ाओ तो पढ़ लेंगे, 2 बजे 3 बजे पढ़ाओ तो नहीं पढ़ेंगे, रिएक्ट करते हैं तुरंत। तो जैसे थोड़ा सा विघ्न आया बीच में छोड़ भागे। और जो उत्तम पुरुष होते हैं वो विघ्न ही पुनः पुनः प्रतिहन्य माना, प्रारभ्य च उत्तम जना न परित्यजन्ति। जिसको प्रारंभ किया था उत्तम प्रकृति के लोग कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ये शरीर ही तो नष्ट हो जाएगा,
मिट जाऊंगा, मर जाऊंगा, लेकिन सत्य के मार्ग को नहीं छोड़ूंगा। वो महर्षि दयानंद जैसे लोग होते हैं। प्राणों की भी परवाह नहीं करते हैं, मान अपमान की भी परवाह नहीं करते हैं। शरीर को अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा, मन को बुरा लगेगा, अच्छा लगेगा, उसकी परवाह नहीं करते हैं। वो कहते हैं अच्छा काम है ना, और इससे मेरी आत्मा का उत्थान हो रहा है ना, जरूर करूंगा, कितने भी विघ्न आने तो भी करूंगा, इसको छोड़ूंगा नहीं। और फिर वो पार चले जाते हैं। एक व्यक्ति कल परसों ना कहीं वहां उस पे सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे थे अपना अनुभव। बोले जी वो हमारी एक कोई ग्रुप है और उसमें निर्धन बच्चों की सहायता करनी थी, तो बताया कि हम एक वो मैराथन रखते हैं 20 किलोमीटर की रेस, और उसमें रेस भी करनी है, और जो उसमें भाग लेगा रेस में उसको 10-10 हजार रुपए जमा करने हैं, और उस पैसे से गरीब बच्चों की सेवा की जाएगी। तो बोले मेरे को तो दौड़ने की वो ही नहीं थी, अभ्यास नहीं था, और दान देने का तो मेरा मन कर रहा था। तो मैंने घर वालों से सलाह की, तो मेरी माताजी ने, पत्नी ने, सब ने मना कर दिया। बोले आप दान तो दे दो, लेकिन इसमें भाग मत लेना, क्योंकि आपको आदत है नहीं, कहीं गिर जाओगे, कहीं चोट आ जाएगी, बीमार हो जाओगे। बोले मेरे को बहुत तरह से डराया। लेकिन मैंने कहीं किसी से सुन लिया था कि यदि अपनी शक्तियां बढ़ानी हैं तो अपनी ही इच्छा से कुछ बड़े काम लेना। अगर आपको अपनी शक्तियां बढ़ानी है, शरीर की बढ़ानी है, तो अपनी ही इच्छा से ऐसा एक नियम बनाना कि 1 घंटा व्यायाम करना है। मन की शक्तियां बढ़ानी है तो कुछ ऐसा काम लेना, स्वाध्याय का लेना, जिससे मानसिक शक्ति बढ़ती है, ध्यान का, जाप का, शुभ कर्म, अपनी इच्छा से कोई बड़ी जिम्मेदारी लेना, ऐसा कहीं सुना था मैंने। तो मुझे ये लगा कि मुझे बढ़ानी है और मुझे इस रेस में भाग लेना है, और सब मना कर रहे थे। और फिर जैसे ही वो मैराथन का दिन आया, उससे 3 दिन पहले जिस कंपनी में काम करता था, तो कंपनी की तरफ से टूर्नामेंट शुरू हो गई। मतलब 3 दिन यहाँ होंगे खेल, चौथे दिन मैराथन है। तो अब ये अगली मुसीबत की थक तो 3 दिन में ही लूंगा मैं, तो फिर वहां क्या करूंगा? तो इसमें भाग लूं या उसमें लूं या दोनों में लूं या इसको छोड़ दूं, ऐसा एक मन में चल रहा था। तो फिर घर वालों ने कहा कि आप उसको मैराथन को छोड़ दो, इसमें भाग ले लो, ये ठीक है, ये फिर भी हल्का फुल्का है। तो फिर मेरे को लगा कि मैराथन का जो मैंने संकल्प लिया था वो तो मेरे को अंदर अंदर से बुरा लगेगा। तो मैंने निश्चय किया कि देखते हैं, तो इसमें तो भाग ले लिया 3 दिन वाले में तो, और बोले उसमें देखते हैं फिर। तो जैसे ही अगले दिन रात को सोए तो थोड़ा सा शरीर थका हुआ था, लेकिन अंदर से आत्मा ने कहा कि नहीं, यदि आपको अपनी शक्तियां बढ़ानी हैं तो पीछे कदम मत हटाना अब। और हम चले गए उसमें। तो जैसे ही वहां सब खड़े हुए थे लोग, विशल बजाई, ग्रीन झंडी दिखाई, सब दौड़े। तो मुश्किल से 2 किलोमीटर दौड़े होंगे, तभी सांसें ऊपर नीचे होने लगी, आदत तो थी नहीं। फिर कहा कि नहीं अभी तो दौड़ना है, फिर दौड़ते रहे। फिर 4 किलोमीटर के बाद जाकर के तो स्थिति ऐसी हो गई कि बिल्कुल हाँफ रहे थे, और पैर भी ऐसे कह रहे थे कि रुक जाओ, नहीं तो गिर पड़ोगे, बेहोश होने वाले हो। तो फिर ऊहापोह की स्थिति थी कि दौड़े कि ये मतलब कहीं महंगा ना पड़ जाए, ऐसा ना हो कि भाई शुगर डाउन आ जाए या कुछ अटैक आ जाए और प्राणी निकल जाए, तो ऐसी मूर्खता मत कर, जीवन के साथ ऐसे मत खेल। तो ऐसे ऐसे निर्देश अंदर से आने लगे। फिर भी हमने कहा कि कोई बात नहीं, एक दिन तो मरना ही है, तो दौड़ेंगे आज तो ऐसे करते करते बोले पैर बिल्कुल टूट रहे थे, बिल्कुल आदत नहीं थी ना। ऐसे करते करते 6 किलोमीटर चले गए, फिर थकान, फिर हमने नहीं छोड़ा। तो ऐसे करते करते 10 किलोमीटर चले गए, और जब 10 किलोमीटर चले गए तो मैंने खुद ही अपने आप को शाबाशी दी कि जिस व्यक्ति की 1 किलोमीटर दौड़ने की कैपेसिटी थी वो 10 किलोमीटर दौड़ा,
तो और कोई मेरे को पुरस्कार दे या ना दे, पर मैंने अपने आप को पुरस्कार दिया। बड़ी हिम्मत की तूने। और थोड़ी सी देर और वहां पर बीच बीच में ना वो बड़ी रेस होती है तो कुछ जूस आदि रख देते हैं, कुछ चॉकलेट आदि रख देते हैं, पानी रख देते हैं। तो बोले मैंने थोड़ा सा लिया और मैंने कहा कि नहीं और दौड़ना है अभी, क्योंकि अभी ये 1 किलोमीटर वाले को जब 10 किलोमीटर का अनुभव हो गया तो उसका आत्मविश्वास भी तो बढ़ गया। शक्ति जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है, और जैसे जैसे हम किसी संकल्प से नीचे आते हैं हमारा आत्मविश्वास भी टूट जाता है। फिर तो जितना होता था वो काम भी ढंग से नहीं होता है। उस समय इरिटेशन पैदा होता है मन में, चिड़चिड़ापन तब पैदा होता है, क्योंकि हमारा उस समय जो आत्मविश्वास था, आत्मा की जो शक्ति थी वो नीचे आ गई, इसलिए हमें बुरा लगता है मन में। इसमें कोई दूसरे कारण नहीं होते हैं, हमारा ही खुद हम ही कारण होते हैं, हमारी एनर्जी का लेवल डाउन आ जाता है। तो फिर बोले मैंने फिर दौड़ना शुरू किया, और ऐसे दौड़ते दौड़ते उनमें से बाकी जितने भी दौड़े थे वो कुछ बीच बीच में उनका आत्मविश्वास डाउन हुआ और वो चले गए, और हम पूरा 20 किलोमीटर दौड़ के आए। तो घर वालों ने भी, कंपनी वालों ने भी, सब ने बड़ा भव्य स्वागत किया। तो आप तो मना कर रहे थे कि मत दौड़ना, अभी स्वागत कर रहे हो। ये संसार ऐसा ही है, पहले मना करता है मत जाना, ऐसे मत करना, और फिर जब व्यक्ति रुकता नहीं है उसको कर लेता है फिर उसकी आरती उतारते हैं। तो पहले मना करते हैं, और दूसरे तो क्या मना करें या ना करें, हमारा अपना मन ही उसको बाधा बन जाता है। नहीं ये नहीं चाहिए, इतना ही चाहिए, बस इतना ही तप करना है मेरे को। तो जब जिस व्यक्ति के अंदर ये दूसरों का भय, दूसरों से अप्रूवल लेना, ये दूसरों वाला जब हट जाता है, वो उसके अपने टारगेट हैं, अपनी तपस्या है, तो इस प्रकार से जब एक बार वो अपने मन को तपा लेता है या शरीर को तपा लेता है या वाणी को तपा लेता है, तो फिर उसके अंदर वो सौम्यता आती है। मन की तपस्या के बिना मन की शक्तियां भी नहीं आती हैं। जैसे शरीर का तप करना पड़ता है वैसे ही वाणी और मन का भी तप करना पड़ता है। वाणी का तप यही है कि पहले जैसे किसी ने थोड़ा सा कहा, और एक कहा तो 50 सुना देते थे, फिर तप किया नहीं बोलना है, फिर बोलना तो बंद हो गया लेकिन मन बड़बड़ा रहा था, मन मन में बोलते जा रहे थे। फिर कहा कि नहीं, मन में भी नहीं बोलना है, मन का भी तप करना है, मन को मौन करना है, मन को चुप रखना है, मन को उस अनंत में विलीन करना है, उसमें ज्यादा आनंद है। निर्विचार वाली स्थिति में कितना आनंद है, आनंद ही आनंद है। तो उसको जैसे एक बार टेस्ट किया तो फिर बार बार हिम्मत करके, और हमने स्वभाव ही बना लिया अपना उसमें रहने का। इसलिए अब इस व्यक्ति के जितने भी कर्म हैं उन सारे कर्मों को इसने क्या बना लिया, भक्ति ही बना लिया। इसने अपने कर्मों को ही पूजा बना लिया कि अब जो भी करेंगे तो कौन सी स्थिति में रह करके करेंगे। जिस स्थिति में हम पूजा करते थे बैठ करके, उसी अपनी मन की स्थिति को बना करके हम दैनिक काम भी करेंगे। अब अलग नहीं होगा कि ये पूजा के घंटे, ये काम के घंटे, ये घर में पूजा करने के ध्यान का टाइम, और ये फैक्ट्री में या दुकान पे जाने का टाइम, अब दोनों को बराबर ही बना लिया हमने। ये ही मानस तप है।